हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विशाल एजुकेशन हम आपको पढ़ाएंगे आज क्लास 7 का मैथ प्रश्नावली 1.1। आपको बिल्कुल सरल और सहज भाषा में पढ़ाएंगे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है, अंतर -10 है, योग 0 है। तो हम इसको हल करेंगे बिल्कुल सरल तरीके से। चलिए पहला क्वेश्चन हल करते हैं। इसमें है हमारा -7 लाना है हमें, तो हमें संख्या लेके आनी है। एक तो हो गई हमारी -3, कॉमा एक हो गई हमारी -4। इसको हम बराबर करेंगे तो -7 आएगा। ठीक है सर। और आप देख सकते हैं बच्चों, इसमें -3 कोष्टक में प्लस -4 भी लगाते हैं तो भी हमारा 7 आएगा। चलिए अब हमारा दूसरा क्वेश्चन, दूसरा मतलब पहले ही क्वेश्चन का दूसरा बी देखते हैं। इसमें हमें -10 लेके आना है, तो -5 कॉमा -15, इसको हम बराबर करेंगे तो 10 आएगा माइनस का। क्योंकि ये छोटी संख्या माइनस लगी है तो बड़ी घटाएंगे तो माइनस ही आता है। ठीक है। अब हमें लेके आना है लास्ट में 0। ये सी है हमारा, तो इसका 0 लेके आना है हमें। तो हमें 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, प्लस का 7 और माइनस का 7 इजक्वल टू 0 आता है। ठीक है। 7 कोमा प्लस -7 इजक्वल टू 0। बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ाएंगे हम आपको, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं आए। तो चलो बच्चों अपना दूसरा क्वेश्चन करते हैं। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक लिखो जिसका अंतर 8 है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आप देखो एक बार कैसे सॉल्व करते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करेंगे हम इसको। क्या है कि हमें लेना है, संख्या लेनी है हमें -2 कॉमा -10। अब हम इसको क्या करेंगे, इनका अंतर निकालना है इन दोनों संख्याओं का। तो अंतर कितना हो गया, आप तो पता है 2 और 10 में अंतर कितने का हो गया, 8 का हो गया ये। बच्चों घबराना नहीं है। तुम सोच रहे होंगे कि हमने ये माइनस और माइनस क्यों लिया है, क्योंकि इसमें बोला है एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक लेना है हमें, इसलिए हमने ये माइनस लिया है यहाँ पे। अब हम इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस ऐसे करके -10, तो इसका 8 ही आएगा। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सरल तरीका है, आपको समझ में ऐसा आएगा कि बिल्कुल इजी। जो हम दूसरे क्वेश्चन का बी करते हैं। इसमें लिखा है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक लिखो जिनका योग -5 हो। तो बच्चों हम इसमें सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे चलो देखते हैं। अब इसमें क्या करना है, एक ऋणात्मक पूर्णांक, अब इनका योग लेके आना है हमें -5। -5 लेके आए तो एक ऋणात्मक पूर्णांक क्या कौन सी संख्या हो सकती है, आप बताइए। आपको पता है -8 लीजिए पहले तो। फिर हमें लेना है एक धनात्मक पूर्णांक, तो इसमें हम लेंगे 3। अब बड़ी संख्या माइनस में से अपना 8 वो 3 घटाते हैं तो हमारा आंसर जो है 5 ही आएगा। जो जो दूसरे का सी क्वेश्चन है, आप उसको अपने आप हल कीजिए, क्योंकि सेम सवाल है। उसमें लिखा है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -3 है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप संख्या ले लीजिएगा। -1 और 2, इनका अंतर करेंगे तो आपको -3 ही आएगा आपका। चलो बच्चों मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करा देता हूँ, क्योंकि इसमें ये वीडियो बड़ी हो जाएगी तो आपको परेशानी होगी। तो इसमें कुछ करना नहीं है, उसमें क्वेश्चन लिखा है। उसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो पहले क्वेश्चन देख लो आप एक बार। किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्करों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक इतने इतने हैं, तो बी द्वारा 10 0 -40 थे, तो किसी टीम से अधिक प्राप्त किए। क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो हाँ बिल्कुल सही है, हम पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, तो इसमें कोई वो नहीं है। अब बिल्कुल ये, और देखो -40 दिया हुआ है, टीम ए है ये टीम ए -40 +10 +0, तो +0 यानी कि ये हो गया -30। अब टीम बी है,
टीम बी में कुछ वो दिए हैं, डेटा दिया है +10 +0 प्लस कोष्टक में -40, तो इसका सेम ही आएगा। तो उसमें कुछ करना ही नहीं है, उत्तर दोनों टीमों का सेम आएगा। दोनों टीमों के -30 अंक हैं, इसलिए किसी भी टीम से अधिक प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आंसर बिल्कुल सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब हमें करना क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। -5 प्लस -8 बराबर -8 प्लस ये दिया है, तो हमें अब इनको दोनों पक्षों को बराबर करना है, पक्ष फर्स्ट पक्ष सेकंड। अब इसको दोनों को बराबर करना है, ना तो इधर ज़्यादा कर सकते हैं ना इधर ज़्यादा कर सकते हैं। बच्चों हमें बराबर करने के लिए आपको पता है क्या करना है, -5 है -8 है इधर, तो इधर भी -5 करना पड़ेगा, तब ये बराबर जाके होंगे दोनों। अब इनको जोड़ते हैं तो 13 आएगा इनका आंसर भी, -13 पर आंसर नहीं लाना है बच्चों, हमें करना है इन दोनों पक्षों को बराबर। ऐसे ही सेम क्वेश्चन देखो, बिल्कुल -53 दिया है प्लस और बराबर में दिया है -53, तो हम इसके बराबर इसको करेंगे, तो हमें प्लस के लिए क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे हम 0 लगा दें। 0 से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ होता नहीं है 0 से। तो बच्चों बिल्कुल सरल भाषा में हम आपको बिल्कुल ऐसे समझाएंगे जैसे मान के चलो आप, बिल्कुल इजी ट्रिक बिल्कुल। अब हमें दोनों पक्षों को बराबर करना है फिर से, तो 0 लाना है हमें इधर। अब 0 कैसे ला सकते हैं हम, अब 17 में से -17 कर देंगे तो हम 0 लेके आएंगे, क्योंकि 17 में से 17 जाएगा तो 0 बचेगा हमारे पास, और कुछ है ही नहीं। तो ऐसे करके हम कर देंगे। अब हमारा चौथा सवाल है, तो हमें लाना है यहाँ पे बड़ा कोष्टक 13 प्लस छोटे कोष्टक में -12 बड़ा कोष्टक बंद प्लस यहाँ संख्या लेके आनी है कोई। अब इसको बराबर करना है हमें, ठीक है बच्चों। अब इसको बराबर करके ऐसे करके बिल्कुल इसके बराबर में लेके आना है। अब हम कौन सी संख्या ला सकते हैं, अब इतना तो खुदा आप तुम भी बता दोगे, तुम्हें पता है। यहाँ -13 -12 -7 है, तो 13 -12 और -7 आ जाएगा, यहाँ पे बराबर हो गया, कुछ करना ही नहीं। बच्चों बचता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, प्रश्नावली 1.1 का लास्ट क्वेश्चन बचता है। इसमें है -4, ठीक है, कोष्टक बंद प्लस बड़ा कोष्टक चालू 15 प्लस -3 को छोटे कोष्टक में बंद। अब इसको सॉल्व करना है हमें, बड़ा कोष्टक -4 प्लस 15 कोष्टक में प्लस, अब हमें यहाँ पे कोई संख्या लेके आनी है। अब हम कौन सी ला सकते हैं, यहाँ पे -4 है 15 -3 -4 15 प्लस के, तो -3 लेके आएंगे ना हम यहाँ पे, तभी तो हमारे दोनों पक्ष ये सेम सेम होंगे, ये सेम हो जाएंगे हमारे दोनों पक्ष, बिल्कुल सेम हो जाएंगे, सेम बराबर, यानी कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, बिल्कुल समझ में आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, और ऐसी ही अगली वीडियो देखने के लिए जो है कि बेल आइकन को बटन दबा लीजिए, क्योंकि आपको पता चलता रहेगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी चैनल में। ठीक है बच्चों, गुड लक। आपको अच्छा समझ में आया होगा, बिल्कुल ऐसे ही समझाते रहेंगे आपको सरल भाषा में, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ, एग्जाम में आने के लायक, बिल्कुल आपकी परीक्षा में हूबहू क्वेश्चन फंसेंगे, हम आपको ऐसे ही समझाते रहेंगे।